दुनिया का हर एक ग्लास पानी किसी न किसी रूप में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। बारिश, नदी, समंदर, बादल, पानी बस इसी लूप में घूमता रहता है। हम इसे नया समझते हैं, लेकिन नेचर में नया पानी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये बात लगभग हर देश जानता है, किताबों में। लेकिन एक देश ने इसे हकीकत में बदल दिया। उसने अपने सीवर का पानी उठाया, साफ किया और सीधे पीने के सिस्टम में वापस डाल दिया। और आज वही पानी दुनिया के सबसे सेफ पानी में से एक है। ये है सिंगापुर, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, एक देश के सर्वाइवल और भरोसे की कहानी है। उन्नीस में जब सिंगापुर आज़ाद हुआ, उसके पास लगभग कुछ नहीं था। न ज़मीन, न रिसोर्सेज और न अपना पानी। हालत ये थी कि पानी रेशन करना पड़ता था। अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरत के लिए सिंगापुर पूरी तरह अपने पड़ोसी मलेशिया पर टिका था। सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक 1962 के एक एग्रीमेंट के तहत वो मलेशिया की जोहर नदी से रोज़ 250 मिलियन गैलन कच्चा पानी लेता है, सिर्फ 3 सेंट पर 1000 गैलन पर, जो आज तक नहीं बदला। लेकिन इसमें 2 कमज़ोरियाँ थीं। ये एग्रीमेंट 2061 में ख़त्म हो जाएगा, और पानी हमेशा से दोनों देशों के बीच टेंशन की वजह रहा है। कई बार कीमत बढ़ाने की मांग उठी। यानी सिंगापुर की सबसे बड़ी ज़रूरत हमेशा किसी और के फैसले पर टिकी रही। इससे बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा शायद ही कोई हो। इसलिए सिंगापुर ने तय किया, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका जवाब थी 4 अलग अलग सोर्सेस की एक स्ट्रैटेजी, जिसे नाम मिला 4 नेशनल टैप्स। बारिश का पानी मलेशिया से इंपोर्ट, समंदर का डीसैलिनेटेड पानी, और सबसे विवादित रिसाइकल किया हुआ पानी। इस रिसाइकल पानी को सिंगापुर ने नाम दिया न्यू वाटर। सीवेज से पीने लायक पानी बनता कैसे है? यूएस ईपीए की ऑफिशियल रिपोर्ट इसे 3 स्टेजेस में समझाती है। पहला, माइक्रोफिल्ट्रेशन, जो सॉलिड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया रोक लेता है। दूसरा, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स निकल पाते हैं। वायरस, सॉल्ट्स, केमिकल्स सब वही रुक जाते हैं। और तीसरा, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक आखिरी सेफ्टी लेयर। पीयूबी यानी सिंगापुर की नेशनल वाटर एजेंसी के मुताबिक न्यू वाटर अब तक 1,50,000 से ज़्यादा साइंटिफिक टेस्ट पास कर चुका है, और WHO व यूएस ईपीए दोनों के ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। यानी ये पानी अक्सर आम टैप वाटर से भी ज़्यादा साफ होता है। और एक अहम बात, इसका ज़्यादातर हिस्सा सीधे पीने नहीं जाता, बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीज़ को जाता है, और जो पीने के सिस्टम में जाता है उसे भी पहले रिजर्वॉयर्स के नेचुरल पानी में मिक्स किया जाता है। लेकिन साइंस के परफेक्ट होने के बाद भी एक सवाल बचा था, जिसका किसी लेबोरेटरी में जवाब नहीं मिलता: इंसानी मन। साइकोलॉजी का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक पॉल रोजन ने लोगों को जूस का एक ग्लास दिया, उसमें एक मरा हुआ, पूरी तरह स्टरलाइज्ड कॉकरोच डाला और तुरंत निकाल लिया। जूस बिल्कुल सेफ था, फिर भी कोई उसे पीने को तैयार नहीं हुआ। रोजन इसे कंटेजियन कहते हैं। एक बार कोई चीज़ किसी गंदी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाए तो दिमाग उसे हमेशा के लिए गंदा मान लेता है, चाहे साइंस कुछ भी कहे। इसी को लोग यक फैक्टर कहते हैं। और रोजन के मुताबिक ऐसे में सिर्फ लॉजिक काम नहीं करता, असली बदलाव आता है एक्सपोजर से। यही समझ आगे चलकर सिंगापुर की सबसे बड़ी ताकत बनी। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 में ऑस्ट्रेलिया के शहर टुवुम्बा ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की। पानी की भारी कमी थी, डैम लेवल्स सिर्फ 20% पर। लेकिन एक लोकल ग्रुप खड़ा हुआ, सिटीजन्स अगेंस्ट ड्रिंकिंग सीवेज, जिसने पूरे मुद्दे को एक ही फ्रेज पर समेट दिया: टॉयलेट टू टैप। अफवाहें फैली, मामला पूरी तरह पॉलिटिक्स बन गया, और एक रेफरेंडम में लोगों ने प्लान रिजेक्ट कर दिया। यही अमेरिका के सैन डिएगो में भी हुआ। वही टॉयलेट टू टैप लेबल, और पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। दोनों जगह टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मौजूद थी, लेकिन सिर्फ एक फ्रेज ने सब खत्म कर दिया:
तो सिंगापुर ने वो कैसे किया जो बाकी जगहों पर नामुमकिन रहा? इसका जवाब साइंस नहीं, साइकोलॉजी थी। ग्लोबल वाटर फोरम के मुताबिक सिंगापुर ने सबसे पहले शब्द बदले। सीवेज की जगह यूज्ड वाटर, सीवेज प्लांट की जगह वाटर रिक्लेमेशन प्लांट, और पानी का नाम रखा न्यू वाटर, यानी बिल्कुल नया। हर नाम इसलिए चुना गया ताकि लोगों के मन में डर की जगह भरोसा बने। फिर आया सबसे बड़ा मूवमेंट। 2002 में नेशनल डे पर देश के टॉप लीडर्स ने खुद सबके सामने न्यू वाटर पिया। मैसेज साफ था, अगर देश के लीडर्स इसे पी सकते हैं तो ये सेफ है। साथ ही एक विजिटर सेंटर खोला गया जहां आम लोग खुद देख और चख सकते थे। धीरे धीरे, ठीक जैसे रोजिन ने कहा था, एक्सपोजर ने डर की जगह ले ली। नतीजा, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक आज न्यू वाटर की पब्लिक एक्सेप्टेंस करीब 98% है। जिसे ऑस्ट्रेलिया ने ठुकराया, उसे सिंगापुर ने अपना नेशनल प्राइड बना लिया। WHO के मुताबिक एनी वाटर इस वक्त सिंगापुर की करीब 40% पानी की डिमांड पूरी करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक 2065 तक ये डिमांड लगभग डबल हो जाएगी। इसलिए इसे 55% तक बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए बन रहा है तुआस वाटर रिक्लेमेशन प्लांट, जो PUB के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर प्लांट होगा। $6.5 अरब के डीप टनल सीवरेज सिस्टम का हिस्सा, जिसमें पूरे देश का इस्तेमाल हुआ पानी जमीन के नीचे टनल से अपने आप एक जगह पहुंचेगा और वापस साफ पानी बनेगा। एक ऐसा साइकिल जो कभी रुकता नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है। इस धरती पर कोई पानी सच में नया नहीं है। जो पानी आज आपके ग्लास में है, वो लाखों साल से घूम रहा है। सिंगापुर ने बस वही किया जो नेचर हमेशा से करता आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेचर इसे सालों में करता है और सिंगापुर इसे घंटों में कर देता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप रिसाइकल पानी पिएंगे। असली सवाल ये है, जिस दिन पानी सच में खत्म होने लगेगा, क्या हमारे पास इसे दोबारा अपनाने की समझ होगी, या हम एक नाम से डरकर उसे भी हाथ से जाने देंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया जैसे देशों को भी सिंगापुर के इस मॉडल से कुछ सीखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।